नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं। देश में नई शिक्षा नीति तो लागू हो गई है, लेकिन लॉकडाउन की नीति ने देश को बहुत कुछ सिखा दिया है। लॉकडाउन में देश को आर्थिक नुकसान हुआ ही है और साथ ही जो शिक्षक हैं, जो स्कूल हैं और स्कूलों के साथ साथ जो छात्र हैं, चाहे वो नर्सरी के हों, चाहे वो सेकेंडरी के हों, सीनियर सेकेंडरी के हों या कॉलेज के छात्र हों, सभी की स्थिति इस समय खराब है। खैर, जैसे जैसे कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। अब अनलॉक 4 भी लागू हो चुका है। शिक्षक दिवस के इस खास अवसर पे हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए डिंपल यादव ने लिखा, इफ़ यू राइट द पेन इंडिपेंडेंट आई एम अनएम्प्लॉयड। ऐसे ही कई सारे वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें बेरोजगार युवा ताली और थाली बजाते हुए नजर आ जाएंगे। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली और थाली बजवाई थी, लेकिन उनका संदर्भ कोरोना वॉरियर्स के मनोबल को बढ़ाने के लिए था। उसी फॉर्मेट में देश के कोने कोने से बेरोजगार युवाओं ने ताली और थाली बजाकर शिक्षक दिवस के अवसर पर सरकार को जगाने का काम किया है। युवाओं की मांग है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बाकी हैं या जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनके परिणाम सालों से बाकी हैं, उसको जल्द ही रिलीज़ किया जाए, उसकी घोषणा की जाए। वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन में स्कूलों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। स्कूल आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं। प्राइवेट स्कूलों में फीस ना मिलने की वजह से वहां काम कर रहे कर्मचारियों को भी पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं सरकारी स्कूलों में सरकारी अध्यापकों को सैलरी तो मिल जा रही है, लेकिन वो ऑनलाइन शिक्षा देने में नाकाम साबित हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि यदि प्राइवेट और सरकारी स्कूल इंटरनेट और कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी को पहले से ही सीरियस लेते तो शायद आज ऐसा दिन ना देखना पड़ता। आज कंप्यूटर और इंटरनेट की जानकारी कम होने के कारण शिक्षकों द्वारा छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों में फीस का मुद्दा गर्म है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान कई सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने छात्रों की फीस माफ़ की, तो कई सारे स्कूल ने दरियादिली दिखाते हुए छात्रों की फीस आधी कर दी है। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। शायद उनके अंदर मानवता मर गई है। वो बड़े स्कूल हैं और सक्षम भी हैं, लेकिन फिर भी वो छात्रों से फीस वसूलने के लिए उनको ब्लैकमेल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ऐसे में स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। अनलॉक 4 में कई सारी चीज़ों में छूट दी गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के जमनिया क्षेत्र स्थित हिंदू पीजी कॉलेज में परीक्षाओं की शुरुआत हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज़ और मैं हूं जफर इकबाल। इस वक्त हम गाजीपुर जनपद के सबसे पुराना कॉलेज हिंदू पीजी कॉलेज में है। जो आज से परीक्षा यहाँ शुरू हुई है बीए 3rd ईयर की। और सबसे बड़ी बात क्या, शिक्षक दिवस है 5 सितंबर है, डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कोरोना महामारी पूरे विश्व स्तर पर फैली हुई है, उससे जितना शिक्षा का नुकसान हुआ है, ऑनलाइन शिक्षा तो ग्रामीण स्तर पर नेटवर्किंग ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उस बात में सर बताइए। देखिए, कोरोना संकट पूरे विश्व में है और भारत भी उससे प्रभावित हुआ है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, कोरोना संकट और शिक्षा का प्रभावित होने की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से कोरोना संकट में अगर प्रभावित है तो शिक्षा और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सभी वो घटनाएँ जो कि समय समय पर लोगों से करने का काम करती हैं, प्रभावित हुई हैं। कारण ये है कि पिछले हम मार्च से देख रहे हैं कि जब से कोरोना संकट शुरू हुआ है तो सबसे ज़्यादा हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद रहे, है ना। अगर अन्य संस्थाएं बंद हुई हैं तो स्कूल कॉलेज उससे ज़्यादा बंद है। और आज की डेट में देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद से जैसे जैसे सुधार हुआ है, उसके साथ साथ अन्य गतिविधियाँ तो बढ़ी हैं, लेकिन शैक्षिक गतिविधियाँ पूरी तरीके से नहीं बढ़ी। अभी आज भी जो है शिक्षा जगत में जो कुछ भी उपाय किए जा रहे हैं वो बहुत ही, हम समझ सकते हैं, सीमित है और बहुत प्रभावी नहीं है। जहाँ तक आपने दूसरा प्रश्न पूछा ऑनलाइन के बारे में, ऑनलाइन शिक्षा के बारे में,
तो देखिए ऑनलाइन शिक्षा का अपना एक अलग महत्व है ना। अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम सोचें जमानिया की, तो जमानिया के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से इस कॉलेज के परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ बच्चे जो है बहुत कम आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं। तो एक पक्ष वहाँ पर ये बनता है कि जो बच्चे, अच्छा बहुत सारे बच्चे गरीब भी गाँव में रहते हैं, उनके पास रोज़गार के साधन नहीं है, रोज़गार जुटाते भी हैं तो पढ़ते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन बहुत जरूरी है। वो इस मामले में है कि अगर उनके पास थोड़ी बहुत सुविधा है, थोड़ा बहुत उनके पास आय के साधन है, तो बच्चे कहीं भी रहेंगे, किसी भी कोने में गाँव के या किसी भी शहर में रहेंगे, तो वो लिंक से जुड़ करके, है ना, शिक्षा के जो उसके नेटवर्क होते हैं उससे जुड़ करके वो शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि क्लासेज में जो हम लोग पढ़ाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से, वो बच्चे वहाँ भी शिक्षित हो सकते हैं। ठीक है, एक पक्ष तो ये है। दूसरा उसका जवाब है तो नेटवर्किंग की बात आप कर रहे हैं, तो निश्चित है नेटवर्किंग की समस्या पूरे देश में है, और ऐसा नहीं है कि तो एक दो जगह हो, एक दो जगह नहीं है, प्रायः नेटवर्क की समस्या आती है। लेकिन अभी जो हम 1-2 बार से देख रहे हैं, जो हम जमानिया में बराबर रहते हैं, अपने कॉलेज की बात करें तो नेटवर्क की स्थिति में काफ़ी सुधार, अगर हम चाहेंगे तो यहाँ से शिक्षा को हम बढ़ावा दे सकते हैं, बच्चे भी जुड़ सकते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन की बात जो आपने की है वो कुछ मामले में उपयोगी भी है। हम लोग जैसे शहर की बात है, शहर तो हमेशा से जीत रहा है, उनके पास सारी सुविधाएं, बच्चे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें तो सब सुविधा है। लेकिन यहाँ के पक्ष में, ग्रामीण क्षेत्रों के पक्ष में एक बात जरूर नज़र आती है कि जो संख्या हमारे पास बहुत कम बच्चों की है ना, वो चाहें तो उसका कारण यहाँ आने का ये नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहते, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आय के साधन करने वो आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। अगर वो पढ़ने की रुचि है तो सीधे ऑनलाइन जाएँ, टीचर क्लास ले रहा है और उससे जुड़ करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। बात बस वही जो नेटवर्क की बात आपने कही, तो निश्चित है हर जगह समस्याएं हैं, पूरे देश में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा हर समस्याओं का समाधान ढूंढा जा रहा है। आज हमारे सामने ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ थी जो हम धीरे धीरे उससे उसको दूर करने का काम करें, हमारी सरकारें दूर करने का काम करती हैं। तो स्वाभाविक है कि ऑनलाइन एजुकेशन हम समझते हैं कि बेटर है, लेकिन जहाँ तक ऑफलाइन की बात है तो ऑफलाइन एजुकेशन का कोई मतलब जोड़ नहीं है। हाँ, वो बेजोड़ है और परंपरावादी ट्रेडिशनल है एजुकेशन है। ये टीचर सामने रहते हैं, बच्चों के सम्मुख रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक अलग उसका क्या कहते हैं शिक्षित होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ऑफलाइन एजुकेशन। तो एक छोटी सी सवाल है, जो डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिन है, हाँ, उनकी जो एक सोच थी, सपना थी शिक्षा देने की, जो आज की शिक्षा उन्होंने क्या है? सोच तो महत्वपूर्ण तब भी थी और आज भी है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति राधा कृष्णन की जो सोच थी वो यही थी कि हमारा एक जो समाज का हर तबका, समाज का हर हिस्सा वो शिक्षित हो। ऐसा ना हो कि कोई किसी को शिक्षा न मिल पाए, किसी को बहुत ज़्यादा मिल पाए। तो इस आधार पर देखा ही जाता है क्या जो ही पर जो नई शिक्षा नीति आई है, हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि आपने ऐसा प्रश्न किया है। नई शिक्षा नीति जो इस समय आई हुई है वो निश्चित रूप से एक बदलाव की तरफ जा रही है। अगर उसको हम लोग लागू करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम अपनी शिक्षा के क्षेत्र में और जो राधा कृष्णन के जो उद्देश्य थे, उनका जो एक सपना था वो निश्चित रूप से पूरा होगा। एक जानकारी के अनुसार 30 जनवरी को हमारे देश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला आया। उस समय देश के बाहर करीब 5 लाख लोग रहते थे। कहा जा रहा है कि यदि सरकार उन 5 लाख लोगों पर रोक लगा देती या उनकी जांच करती तो शायद लॉकडाउन की स्थिति ना पैदा होती। खैर, ये जांच का विषय है, ये सरकार का निर्णय है, लेकिन जैसा भी निर्णय है, आज देश परेशान है, आज देश आर्थिक रूप से टूट गया है। देश की जीडीपी -24 में जा पहुंची है। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्द ही रिकवर करेंगे और एक विकसित देश के रूप में जैसे हम हैं वैसे और विकसित होंगे। आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़।